पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के रामकृष्ण द्वारका कॉलेज का नामांकन आवेदन पत्र है, जो कि मैं आज बताऊंगा किस तरह से आपको भरना है। पहले तो आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो वहाँ पे चिपकाना है और उसके बाद फिर जो कॉलम दिख रहा है मैं के बाद कक्षा में प्रवेश करना चाहती हूँ, उसमें आपको भरना है। अगर बीएससी मैथ लेना चाहते हैं तो बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट 1 या पार्ट 2 पार्ट 3 में जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं उसको लिखना है। और या फिर फिजिक्स ऑनर्स होगा तो फिजिक्स ऑनर्स बीएससी फिजिक्स ऑनर्स पार्ट 2 पार्ट 1 जो लिख देना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे भरना अनिवार्य विषय हम चुनाव, तो वहाँ पे ऑनर्स पेपर को भरना है फर्स्ट कॉलम में। और नीचे वाला द्वितीय चुनाव में आपको भरना है हिंदी 50 मार्क्स और इंग्लिश 50 मार्क्स का आपका रहेगा, तो भर दीजिएगा। फिर ऐच्छिक विषय में आते हैं तो ऐच्छिक विषय में आपको भरना है सब्सिडरी सब्जेक्ट को, जैसे कि आपको अगर फिजिक्स ऑनर्स होगा तो मैथ हो जाएगा और केमिस्ट्री आपका सब्सिडरी हो जाएगा। अगर मैथ ऑनर्स होगा तो फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्सिडरी हो जाएगा। अतिरिक्त विषय में आपको कुछ नहीं भरना है, अगर आपने लिया होगा तो भर सकते हैं, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट उसका मतलब होता है। और उसके सबको भरने के बाद फिर आप लोग यहाँ पे भर सकते हैं आवेदक का नाम, मतलब कि आपको अपना नाम भरना है, फुल नेम भरना है हिंदी में और इंग्लिश में। उसके बाद पिता का अभिभावक का नाम भर सकते हैं, उसके बाद माता का नाम भर दें। जो भी लैंग्वेज में आप भरें उसी लैंग्वेज में भर सकते हैं, हिंदी में या फिर इंग्लिश में। फिर जन्म तिथि आपको भरना है जो आपका आधार कार्ड में होगा या फिर जो आपने दिया होगा 10th 12th के मार्कशीट में आपके होगा। फिर आपको भरना है आधार नंबर बाद भरने के बाद फिर आता है 8 पॉइंट जिसमें लिखा है पता। पहले आपको अस्थाई पता को भरना है, अस्थाई पता आप लोग देख सकते हैं। आपका भरने के बाद फिर आपको भरना है यहाँ पे मोहल्ला, ईमेल नंबर, ये सब मोबाइल नंबर भर दीजिएगा। उसके बाद फिर आपको भरना है वर्तमान पता में अगर आपका अस्थाई पता वर्तमान पता दोनों सेम है तो एक सेम चीज़ भर दीजिएगा, अगर अलग है तो अलग भर दीजिएगा। और ये सब भरने के बाद फिर नीचे पॉइंट नंबर 9 पे आते हैं, दिया गया है उसको आपको नहीं भरना है, फिर पेज पलटना है पॉइंट नंबर 9 के लिए। पेज पलटने के साथ आपके पास से पॉइंट नंबर 9 कॉलम आ जाएगा, देख रहे हैं आप। यहाँ पे आपको भरना है जाति आप कौन से जाति के, ब्राह्मण जाति के हैं या फिर भूमिहार हैं। फिर 10th पॉइंट में भरना है धर्म, आप कौन से धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। फिर राष्ट्रीयता भरना है, इंडियन है तो इंडियन भरिएगा। और फिर इंडियन भरने के बाद फिर आते हैं पॉइंट नंबर 10 पर। तो पॉइंट नंबर 10 में आप लोग देख सकते हैं सामान्य, या यहाँ पे आपको भरना है कि आप कौन से कोटे से आते हैं, ST SC आते हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, समान से जनरल से आते हैं या फिर अल्पसंख्यक से आते हैं पॉइंट नंबर 12 में। फिर पॉइंट नंबर 13 भरना है, चेक करना है कि आप पुरुष है महिला हैं या फिर। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद फिर वहाँ पे खंड खा है 13 में, जिसमें भरना है कि आप विवाहित है या अविवाहित हैं। फिर उसके बाद उतरनीय परीक्षा का पूर्ण विवरण देगा कि अगर आप पार्ट 1 में एडमिशन करा रहे हैं तो आपको 10th बोर्ड का और 12th बोर्ड का डिटेल यहाँ भरना है। 10th बोर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षाओं के नाम, तो आपको 10th लिखना है। 10th लिखने के बाद फिर बोर्ड मतलब कि CBSE से या फिर बिहार बोर्ड से वो लिख देना है। फिर उसके बाद विद्यालय महाविद्यालय, या अगर CBSE से होगा तो कौन सा स्कूल से आपने दिया था बोर्ड का एग्ज़ाम 10th का, और फिर 12th का कौन सा एग्ज़ाम बोर्ड से दिया था। अगर बिहार बोर्ड के हो तो कौन सा स्कूल से दिया था, वो हो गया स्कूल। फिर वर्ष देना है कि आप कब पास हुए थे। फिर उसके बाद देना है क्रमांक, मतलब कि रोल नंबर भरना है। यहाँ पे दिख रहे कॉलम वार्षिक पूरक को नहीं भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर रोल नंबर भर सकते हैं। रोल नंबर भरने के बाद प्राप्त अंक, आपको 10th में कितना अंक आया था। फिर उसके बाद प्राप्त अंक भरने के बाद फिर श्रेणी देख सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि आप कौन से डिवीज़न से पास किए, फर्स्ट डिवीज़न सेकेंड डिवीज़न। फिर उसके बाद ग्रहित विषय, मतलब कि कौन सा विषय आपने लिया था। अगर 10th में होगा मैथ्स, साइंस, SST, हिंदी, इंग्लिश, और ये सब यहाँ पे छोटा छोटा लिख दीजिएगा। उसके लिखने के बाद फिर 12th का लिखना है, ठीक उसी तरह रोल नंबर भरना है, कितना नंबर आया था वो भरना है। फिर फर्स्ट डिवीज़न आया था क्या आया था, फिर कौन सा उसमें विषय लिए थे 12th में, साइंस लिए थे तो कौन कौन सा सब्जेक्ट था वो सब फिलअप कर देना है। अगर आप पार्ट 3 में जा रहे हैं तो पार्ट 1 का भी आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा, मतलब कि 10th का 12th का और पार्ट 1 का भी यहाँ पे डिटेल भरना पड़ेगा आप लोग को। और ये सब भरने के बाद फिर नीचे आते हैं पॉइंट नंबर भरना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अतिरिक्त दावा, मतलब कि यहाँ पे अगर आप स्पोर्ट कोटा भी आना चाहते हैं या फिर आप खेल कूद में हैं तो आप यहाँ पे भर सकते हैं यस, और उसके बारे में बता सकते हैं आप कौन से खेल खेलते हैं। अगर नहीं खेल कूद में है तो आप नो यहाँ पे लिख दीजिएगा, NO नो। लिखने के बाद फिर आते हैं पॉइंट नंबर 16 में। पॉइंट नंबर 16 में आपको यहाँ पे घोषणा पत्र दिया गया है, मतलब कि आप जो भी हैं इस चीज़ को फिल किया है सही है, आपको यहाँ पे
घोषणा पत्र करना है, मतलब कि आपको सिग्नेचर करना है। पहले आपका अभिभावक का सिग्नेचर होगा, पिता का, और उसके बाद नीचे डेट लिखिएगा, आवेदन तिथि, मतलब कि जिस तारीख को आप पे इस फॉर्म को जमा कीजिएगा कॉलेज में उसका डेट दीजिएगा। और फिर साइड में राइट साइड में आपको आवेदक का हस्ताक्षर, मतलब कि आप जो स्टूडेंट हैं उनका सिग्नेचर कीजिएगा, ऊपर में कीजिएगा, पूरा फुल सिग्नेचर अपना कीजिएगा। फिर ये सब करने के बाद फिर आपका फॉर्म फिलअप हो जाता है और इस तरह से आप पूरा फॉर्म भर लेते हैं। तो अगले इसी तरह का वीडियो मैं अपडेट देता रहूँगा हर कॉलेज का, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।